गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मेरी गोल्ड बुक यूनिट नंबर 10। पोएम है बच्चों, यहाँ पर है स्ट्रेंज टॉक। मतलब कि इस कविता में बच्चों जो फ्रॉग है, डक है, पिग, पपी है, उनके बारे में यहाँ पर हमें बात की है। वो किस तरह से बोलते हैं, ओके, वो किस तरह से बात करते हैं, ओके। मतलब कि हम इस कविता में हमें जानवरों के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, उनके घर के बारे में, और वो किस तरह से बोलते हैं, इस बारे में हमें बताया है, ओके। फिर यहाँ पर एक हमें लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है कि ये सारे जानवर हैं, जो फ्रॉग है, डक है, पिग है, पपी है, ओके। तो ये सारे जानवर जो एक साथ बोलने लगेंगे बच्चों, एक साथ बोलेंगे तो कैसे लगेगा हमें? क्या वो शोर नहीं मचाएंगे? ऐसे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके। तो चलो नाउ स्टार्ट दिस पोएम, ओके। हम ये कविता समझने की कोशिश करते हैं, ओके। फर्स्ट यहाँ पर है यूनिट नंबर 10। एंजॉय दिस पोएम अबाउट आवर एनिमल्स फ्रेंड। हमारे एनिमल मित्रों के बारे में हमें इस कविता में जानना है। यहाँ पर है स्ट्रेंज टॉक, ओके। क्या बोले? स्ट्रेंज टॉक। यहाँ अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव अंडर अ log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said क्रॉक क्रॉक। समझ में आया बच्चों? कि देखो यहाँ पर अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग मतलब कि एक छोटा सा जो हरे रंग का मेढक है, ग्रीन हरे रंग का मेढक, फ्रॉग मतलब कि मेढक, लिव इन अंडर अ log, log मतलब कि एक लकड़ी का टुकड़ा, log, ओके। जो कहाँ रहता है? लकड़े के टुकड़े के लकड़े के अंदर रहता है, ओके। एक छोटा सा हरे रंग का मेढक जो लकड़े के नीचे रहता है, और एंड एवरी टाइम ही स्पोक, हर वक्त जब भी वो मुंह खोलता है, एवरी टाइम ही स्पोक मतलब कि जब भी बोलता है, इंस्टेंट ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, इंस्टेंट ऑफ मतलब कि के बदले, के स्थान पर, ओके। इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, मतलब कि जब भी मुंह खुलता है तो गुड मॉर्निंग बोलने की जगह वो टर टर बोलता रहता है, करता है, टर टर करता है। समझ में आया बच्चों? कि एक छोटा सा हरे रंग का मेढक है जो लकड़े के नीचे, लकड़े के पास रहता है, और एवरी टाइम ही स्पोक मतलब कि कभी भी जब भी वो बोलता है तो गुड मॉर्निंग कहने के बदले वो क्रॉक क्रॉक ऐसे बोलता है, ओके। क्रॉक क्रॉक करता है, क्रॉक क्रॉक मतलब करना मतलब कि टर टर करना। समझ में आया बच्चों इतना? नेक्स्ट ये हमें फ्रॉग के बारे में बताया है, ओके। फिर नेक्स्ट अ डक लिव इन अ वाटर साइड। डक कहाँ रहता है? वाटर साइड, ओके। समझ में आया बच्चों? डक कहाँ रहता है? वाटर साइड में। फिर एंड लिटिल डिड ही लेक, but when he asked how do you do, he only said quack 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 quack। समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पर डक मतलब कि डक तो आप जानते ही हो, ओके। ये है डक, ओके। तो डक एक छोटी सी नन्ही सी बतख है, ओके, जो एक जल के पास, वाटर साइड, जल के पास एक छोटी सी लेक है, ओके, उसके पास रहता है, ओके। एक जल के 100 मील की भूमि पर बतख रहती है। लिटिल डिड ही लेक, बट व्हेन ही आस्क्ड लिटिल डिड ही लेक, ओके। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट उसे व्हेन जब कभी भी, जब वी आस्क्ड हम कभी भी पूछते हैं उसे हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, तो वह केवल इतना ही कहती हैं क्वैक। क्या कहती हैं? क्वैक। समझ में आया बच्चों?
अंडरस्टैंड इट? ओके, फिर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर है बच्चों, लिटिल पिग लिव इन स्टे। लिटिल पिग lived in a stay, a fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried aloud, wee wee wee। क्या कहता है? वी, है ना। एक छोटा सा सुअर, पिग मतलब के पिग, देख रहे हो आप, ये पिग का पिक्चर है, सुअर जिसे हम सुअर कहते हैं। ओके, जो लिव इन स्टे, स्टे मतलब के बाड़ा, ऐसे देखो यहाँ पर लकड़ी से बना हुआ, इसके लिए ऐसे घास की भूमि है और यहाँ पर लकड़ी से ऐसे बाड़ा जैसे बनाया हुआ है। ओके, तो सुअर बाड़े में रहता है और वो फेट एज ही कुड बी, वो कितना मोटा है, देखो यहाँ पर मोटा था, वो कितना मोटा था, कुड बी मतलब के कितना मोटा, जितना हो सकता है उतना मोटा था, खा खा के मोटा हो गया है ना। एंड वेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, उसे खाने के लिए भी पूछते हैं, जब भी उसे खाना जब हर खाना के लिए पूछते हैं, खाने के लिए, तो वो जोर से चीख कर कहता है, क्राइड अलाउड मतलब कि चीख कर चिल्ला कर कहता है, वी 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 वी। समझ में आया बच्चों कि एक छोटा सा सुअर है जो बाड़े में रहता है और उसको कितना भी, जितना हो सकता है उतना मोटा था, बहुत मोटा था, और जब भी उसे खाने के बारे में पूछते हैं, व्हेन ही आस्क्ड फ्रॉम डिनर, डिनर मतलब कि रात का खाना, समझ में बच्चों, जब भी उसे रात के खाने के बारे में पूछते हैं, ओके, और मांगता है, अदरवाइज वो मांगता है डिनर, जब उसे भूख लगती है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, ऐसे बोल रहे हैं कवि हमें। ओके, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट हमें फ्रॉग, डक और पिग के बाद हमें पपीज़ के बारे में बोला है। देखिए यहाँ पर है पपीज़, कौन है बच्चों? पपीज़। तो पपीज़ कहाँ रहते हैं मालूम है ना आपको बच्चों? कैनल में। कहाँ रहते हैं? कैनल में। ओके, देखो यहाँ पर है 3 pups live in a kennel। 3 pups मतलब कि 3 puppies कैनल में रहते हैं। एंड लव टू मेक अ रो, उसे उनको रो मतलब कि एक लाइन में चलना पसंद है। देखो ये एक लाइन में चलना पसंद करते हैं ना। एंड व्हेन दे मीट मे वी गो आउट, दे सेड भौ भौ। क्या कहते हैं? भौ भौ, है। जब भी हम उसे वे कहते हैं, चाहते हैं, देखो यहाँ पर मे वी गो आउट, जब वो घर के बाहर जाना चाहते हैं, मतलब कि जब वो कहते हैं कि हमें घर के बाहर जाना है, समझ में आया? उन्हें घर के बाहर जाना हो तो वो हमें पूछते हैं कि मे वी गो आउट, मतलब कि क्या हम बाहर जाए, ऐसा पूछते हैं। तो केवल ऐसे पूछने के बदले वो केवल क्या बोलते हैं? वो क्या करते हैं? वो करते थे। समझ में बच्चों कि इस कविता में हमें फ्रॉग के बारे में, डक के बारे में और पिग के बारे में और पपीज़ के बारे में हमें बोला है ना। वो कैसे बोलते हैं और कहाँ पर रहते, इसके बारे में हमें कहा है। ओके, लास्ट है पैराग्राफ। इफ़ ऑल दिस एनिमल टॉक अस मच एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज़, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि ये सारे जानवर छोटे बच्चियों की तरह मतलब कि बोलने लगे, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, मतलब कि ये सभी एक साथ बोलने लगे, ट्राई टू स्पीक एट वंस, ऑल ऑफ देम मतलब कि ये सभी सारे एक साथ बोलने लगे, तो वुडंट इट मेक अ नॉइज़, क्या वो शोर नहीं मचाएंगे, ऐसे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, नॉइज़ मतलब कि बहुत ही आवाज़, साउंड। ओके, बहुत बड़ा साउंड। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ओके, नाउ ये पोएम आपको लिखना है और मैं आपको नए वर्ड्स लिखवा रही हूँ। ओके, तो आपको
आपकी टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में लिखना है। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड्स लिखना। ओके, समझ में आया ना बच्चों एक पोएम? ओके, अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर लिखो आप फ्रॉग। फर्स्ट लिखना है आपको फ्रॉग। ओके, फ्रॉग मतलब कि मेढक। क्या होगा बच्चों? फ्रॉग मतलब कि मेढक। आपको लिखना है आपकी नोटबुक में FORG, फ्रॉग मतलब कि मेढक। फिर यहाँ पर न्यू वर्ड है लोग। लोग मतलब कि एक पीस ऑफ वुड, मतलब कि लकड़ी का एक टुकड़ा। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब कि के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ मतलब कि के स्थान की बजाय। ओके, के स्थान पर की बजाय, इसके बदले और इसके बदले ऐसे बोल सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखना है आपको बच्चों? नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? नेक्स्ट आप डक तो जानते ही हैं। ओके, DUC डक, डक। ओके, डक मतलब कि एक बतख। फिर वाटर साइड, वाटर साइड मतलब कि क्या होगा बच्चों? कि जल की समीप, भूमि के पास। ओके, पानी होती है जिस जगह तालाब हो, उस वाटर साइड। ओके, अ लिटल डिड ही लेक, लेक मतलब कि तालाब, हम जानते ही हैं। ओके, ओके, समझ में आया बच्चों? फिर नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर है स्टे। ये न्यू वर्ड है स्टाई। ओके, तो सुअरों का रहने के लिए बनाया हुआ बाड़ा। क्या बोलेंगे इसे? बाड़ा। ओके, स्टे, स्टाई। ओके, इस नेक्स्ट फेट तो आप जानते ही हैं। ओके, फिर नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है पप। ओके, 3 पप्स। पप मतलब के डॉग के बच्चे हैं ना, पपीज। ओके, और नेक्स्ट है कैनल। कैनल जहाँ पर ये बच्चे रह रहे हैं। ओके, कैनल कुत्तों का घर। ओके, तो इसे क्या कहेंगे? कैनल। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अभी नेक्स्ट है एक ही वर्ड्स है, पफ्स, लीव, मेक्स, रो। रो मतलब कि एक लाइन में चलना। ओके, नेक्स्ट बच्चों, समझ में आया बच्चों? यहाँ पर है मेंट। ये न्यू वर्ड है मेंट। ओके, मेंट मतलब कि कहना चाहना। जब वो कहना चाहते, व्हेन दे मेंट मतलब कि कुछ कहने के लिए कहना चाहते हो, ऐसा मीनिंग होता है यहाँ पर। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है, समझ में आए बच्चों? इतना ही आपको करना है। ये न्यू वर्ड्स लिखना है आपको। और फिर नेक्स्ट हम रीडिंग इज़ फन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके, यहाँ पर है रीडिंग इज़ फन। आर दी सेंटेंस ट्रू और फॉल्स? आपको ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। ओके, अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक क्वैक। लिटिल ग्रीन से क्या बोलता है? क्रॉक क्रॉक बोलता है ना, तो यहाँ पर क्रैक क्रैक है। ओके, क्या है बच्चों? क्वैक क्वैक। तो ये क्या हुआ बच्चों? फॉल्स। ओके, तो आपको ये यहाँ पर फॉल्स लिखना है। समझ में आया बच्चों? फिर अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रो। लिटिल पिग की बात थोड़ी की है, रो में किसे चलना पसंद है? पपीज को है। ओके, बट यहाँ पर क्या लिखा है? लिटिल पिग। तो मतलब कि ये भी सेंटेंस क्या हुआ? फॉल्स। फॉल्स मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स का मीनिंग तो आप जानते ही हुए ना बच्चों, फॉल्स। फिर अ डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक। डक क्या बोलता है? डक तो क्या बोलता है? क्वैक क्वैक, है ना बच्चों? डक क्या बोलता है? डक क्वैक क्वैक ऐसे बोलता है ना।
तो यहाँ पर है डक की बात की है, बट यहाँ पर फ्रॉक लिखा है, तो ये भी क्या हुआ बच्चों, फॉल्स। ओके, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट है अ पिग क्राइड अलाउड वी वी वी। पिग रोता है ना लाउडली, ओके, तो कैसे बोलता है, वी वी वी। देखो यहाँ पर ही क्राइड अलाउड, पिग की बात है, वी वी है ना, तो ये क्या हुआ बच्चों, ट्रू है। कौन सा सेंटेंस है ये, ट्रू है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है बच्चों, लेट्स टॉक, तो आपको ये ट्रू एंड फॉल्स भी आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, फिर लेट्स टॉक। सीमा टॉक्स अ लॉट एंड हर ब्रदर्स कॉल्स हर टॉकेटिव। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक। अभी यहाँ पर टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब कि बहुत बातूनी है ना, बातूनी कच्छुए की स्टोरी सुनी है आपने। ओके, तो बहुत ही बोलती, सीमा बहुत ही ज़्यादा बोलती है और उसके भाई उसे बातूनी कहता है। क्या कहता है, बातूनी। तो डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, तो क्या आप महसूस करते हो कि सीमा किसकी बात करना चाहती हैं, ऐसे बोल रहा है। When the teachers is teaching in class, अभी जब उसकी टीचर कक्षा में पढ़ाती हैं तो नो, तब तो बात नहीं करना चाहिए है ना, नहीं करना चाहिए ना, तो यहाँ पर नो लिखना है। ओके, नो ये लिखना नहीं है बच्चों, ओनली फॉर समझना है। ऑन द प्ले ग्राउंड, येस प्ले ग्राउंड में तो बोलना ज़रूरी होता है। ओके, फिर वाइल सी इज ईटिंग, खाने के वक्त नहीं बोलना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर नो लिखेंगे। ओके, फिर व्हेन मदर आस्क्स हर अबाउट व्हाट हैपन इन योर स्कूल, जब आपकी मम्मा आपको पूछती है कि आज स्कूल में क्या किया, तो आपको बोलना चाहिए, तो आंसर यस। ओके, समझ में आया बच्चों। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे बच्चों। कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। अभी क्या करना है बच्चों, कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। विल, कैन, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन। ओके, यहाँ से हमें क्वेश्चन आंसर फिल करना है। तो फर्स्ट है डज योर नेम, डज इज योर नेम, मतलब कि आपका नाम क्या है, हम ऐसे पूछते हैं ना, तो क्या के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। देखो बच्चों, ये तो इजी है ना, हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, इसके डीप में बहुत जाना नहीं है, बट ये समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर ओल्ड आर यू, डैश ब्लैंक है, ओल्ड आर यू मतलब कि आप कितने साल के हो, तो हाउ क्या यूज़ होगा बच्चों यहाँ पर, हाउ। फिर नेक्स्ट है डू यू प्ले, आप कब खेलते हो, तो मैं ऐसे पूछूंगी व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू यू प्ले। ओके, तो यहाँ पर व्हेन। और डू यू लिव, तो आप कहाँ रहते हो, तो मैं ऐसे लिखूंगी वेयर डू यू लिव। समझ में आया बच्चों। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर टिक द करेक्ट वर्ड। ओके, टिक करना है करेक्ट वर्ड में। वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास, तो करेक्ट वर्ड में यहाँ पर शाउट। ओके, डू यू लाइक अ ड्रिंक, वाटर है, वाटर, वाटर की स्पेलिंग क्या होगी राइट, ये WATER, वाटर। डू यू लाइक ड्रिंक टू वाटर। ओके, फिर ही ट्राइड टू क्लाइंब अ ट्री, तो ये ट्राइड है। ओके, ये ट्राइड। ओके, तो ये सही है। विल यू प्लीज़, प्लीज़ ये स्पेलिंग सही है इसकी, प्लीज़ वाली, हेल्प मी। ओके, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। आई कैन विथ माई आइज, तो सी मतलब कि देखना। ओके, आई कैन सी विथ माई आइज। नेक्स्ट करेंगे हम मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। अभी आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, इसके इससे हमें सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनाओगे बच्चों, ही इज़ अ बॉय, अदरवाइज ही इज़ अ बॉय, अदरवाइज आप सी इज़ अ गर्ल, इस तरह से सेंटेंस बनाओगे। ओके, इज़ आना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पर आर से हमें सेंटेंस बनाना है। ओके, लाइक
Tina and Meena. Tina and Meena are friends. Okay, are friends. Okay. फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर यू रेडी. ओके, ऐसे इस तरह से हमने ग्रामर में देखा था आर. ओके, एम इज आर. तो उस तरह से आप वर्ड थोड़े अलग से सेंटेंस बना सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज. फिर यहाँ पर है हैव, हैज़ और हैड. तो आई हैव अ 2 पेंसिल. ये हैव हमने ग्रामर में देखा था. ओके, हैव, हैज़ एंड हैड. तो आई हैव अ 2 पेंसिल्स. फिर हैज़, ही हैज़ अ न्यू टॉय कार. उसके पास नई टॉय कार है. ओके, मेरे पास नई पेंसिल है. तो हाँ, हैव यूज़ करके आप अदर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. ओके बच्चों. फिर हैड, वी हैड अ पिज़्ज़ा लास्ट इवनिंग. हमारे पास लास्ट इवनिंग में पिज़्ज़ा था. ओके, लास्ट नाइट हमने पिज़्ज़ा खाया. ऐसे भी आप बोल सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, ये लिख लेना है बच्चों आपको. फिर राइट 5 लाइन्स ऑन माई पेट. हमें अपने पेट के बारे में लिखना है. पेट मतलब कि पालतू जानवर होता है जो हमारे घर पे रहता है. ओके, तो उसके बारे में हमें लिखना है. आई हैव अ पेट डॉग. ओके, ही नेम इज़, यहाँ पर टॉमी लिख देना है. ओके, टॉमी. आई हैव अ पेट डॉग. ही नेम इज़ टॉमी. ही इज़ सो हेल्दी एंड एक्टिव. वो कैसा है? हेल्दी एंड एक्टिव है. ही लव्स मी वेरी मच. वो मुझे बहुत ही, ही लव्स मी. आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिखे. ओके, समझ में आया बच्चों? आई हैव अ पेट डॉग. आपके पास जो पेट डॉग है उसके बारे में लिखना है. ओके, फिर उसका नाम लिखना है. ही इज़ सो हेल्दी एंड एक्टिव. ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से 1-2 सेंटेंस बना के लिखना है. आई ऑफ्टेन प्ले विथ हिम. मैं बार बार उसके साथ खेलता हूँ. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों, देखो द वाइज ओल्ड वुमन. क्या है बच्चों? ये है राइम्स जो आपको एंजॉय करनी है. वाइज ओल्ड वुमन. अ वाइज ओल्ड वुमन लिव इन ओ, द मोर ही सो, he less he spoke, the less he spoke, the more is heard. Why can't we all be like that wise old birds? समझ में बच्चों? Wise old woman. नेक्स्ट बच्चों, पिक्चर स्टोरी. यहाँ पर बच्चों पिक्चर स्टोरीज में टॉकेटिव टर्टल्स के बारे में गिवन है स्टोरीज. तो दिस स्टोरीज अबाउट द 3 फ्रेंड्स. ओके, 3 फ्रेंड्स के बारे में है. 2 बर्ड्स एंड 1 टर्टोइज. ओके, यहाँ पर क्या है बच्चों? दिस स्टोरी गिवन इज 3 फ्रेंड्स. कितने फ्रेंड है यहाँ पर? 3 फ्रेंड्स के बाद है. ओके, 2 बर्ड्स हैं, 1 है टर्टोइज. टर्टोइज वेरी टॉकेटिव. यहाँ पर है देखो बच्चों, टॉकेटिव टर्टोइज. ओके, तो यहाँ टर्टोइज कैसा है? बहुत ही टॉकेटिव है. दे ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स. तीनों अच्छे मित्र थे. ओके, वन डे ऑल द डिसाइड टू गो समवेयर. उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि कहीं और चलते हैं. ओके, एक तालाब के किनारे रहते थे बट उन्होंने डिसाइड किया कि हम कहीं और चलते थे. टर्टोइज मूव्स वेरी स्लो. अभी टर्टोइज तो हम सबको ही जानते हैं कि टर्टोइज बहुत ही स्लो चलता है. ओके, तो ये बर्ड्स हैं तो बर्ड तो उड़ पाते हैं, स्पीडली उड़ते हैं. ओके, तो सो दे डिसाइड टू टेक हिम विद द हेल्प द वुडन स्टिक. अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टर्टोइज स्लो चलता है तो हम उसे हेल्प करें. ओके, समझ में? डिसाइड टू टेक हिम द हेल्प टू वुडन स्टिक. वुडन स्टिक से हम हेल्प करेंगे. ओके, टर्टोइज हेल्ड द स्टिक इन द माउथ. द बर्ड्स क्राइड द स्टिक बाय होल्डिंग इट्स बाय
बोथ इट्स एंड। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि टर्टोइज ने अपनी बीच में मुंह से, यहाँ पर माउथ से मतलब कि स्टिक की हिज माउथ में पकड़ ली अपने। ओके, फिर बर्ड्स ने एंडिंग में, स्टिक के एंडिंग में क्राइड कर लिया, मतलब कि पकड़ लिया। एंड वन ऑफ द वे द talkative tortoise suddenly open his mouth to say, मतलब कि अभी वो लोग जा रहे थे, ओके, आगे आगे जा रहे थे, उड़ रहे थे, तब टॉकेटिव था, कछुआ कैसा था, टर्टोई बातूनी था, तो उसने अचानक अपना मुंह खोला, किस लिए, बोलने के लिए। ओके, तो he lost the grip and fell down. He lost the grip and fell down on the ground and finally dead. तो मैं बच्चों, the two birds became shocked. अभी यहाँ पर समझ में आया बच्चों कि ये बातुरी कछुआ था। ओके, वो छड़ी के बीच में उसने अपने मुंह में पकड़ रखा था छड़ी, और वो लोग ऊपर 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 उड़ रहे थे। बट कछुओं को बोलने की आदत थी, तो उसने बोलना स्टार्ट किया। जैसे बोलना स्टार्ट किया तो वो नीचे आके ज़मीन पे गिरा, और ऊपर से, बहुत ऊपर से नीचे गिरने की वजह से कछुओं की मौत हो गई। ओके, तो इसकी वजह से बर्ड्स भी बहुत दुखी हुए। ओके, तो समझ में आया बच्चों। अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा चैप्टर था। ओके बच्चों, तो यहाँ पर है लेट्स कॉपी एंड राइट। तो आपको ये कॉपी करके यहाँ पर ऑनली क्या करना है बच्चों, लिखना है। यहाँ पर है कॉपी इच क्वेश्चन देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द रेड बॉक्स, वन इज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर है ये रेड बॉक्स है, यहाँ पर आपको सही आंसर गिवन है। ओके, तो आपको यहाँ पर चुन के लिखना है। ओके, फर्स्ट है, देखो बच्चों यहाँ पर है रेड बॉक्स में आंसर गिवन है, ये क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पर आंसर दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट है यहाँ पर इज़ द मैन टॉल और शॉर्ट, यहाँ लिखा है क्वेश्चन इज़ द मैन टॉल और शॉर्ट। देखो ये आदमी है, ओके, टॉल है ना, तो ही इज़ अ टॉल, तो इसका आंसर यहाँ से चूज़ कर लिखा है, यहाँ से चूज़ करके ही इज़ अ टॉल। अभी सेकेंड है इज़ द वुमन टॉल और शॉर्ट, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है इज़ द वुमन टॉल और शॉर्ट। ये क्वेश्चन लिखा, अभी आपको आंसर लिखना है। ओके, तो सी इज़ अ, यहाँ से सी इज शॉर्ट, सी इज शॉर्ट। अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी थर्ड में जाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज़ द एलिफेंट बिग और स्मॉल, तो आपको यहाँ क्वेश्चन लिखना है इज़ द एलिफेंट बिग और स्मॉल, तो यहाँ पर इज़ द एलिफेंट बिग और स्मॉल। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। तो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, एलिफेंट स्मॉल है या बिग है, तो बिग होगा ना, देखो यहाँ पर, तो बिग वाला आंसर यहाँ से इट इज़ बिग है ना, तो यहाँ पर लिखना है इट इज़ बिग। फिर 4 नंबर में है इज़ द माउस बिग और स्मॉल, इज़ द माउस बिग और स्मॉल, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर में माउस के बारे में यहाँ लिखना है क्वेश्चन इज़ द माउस बिग और स्मॉल, क्वेश्चन मार्क्स करना है, तो आंसर इज क्या होगा, इट इज़ स्मॉल। क्या होगा, समझ में आया बच्चों, इट इज़ स्मॉल, ये है यहाँ पर इट इज़ स्मॉल, यहाँ पर लिखना है इट इज़ स्मॉल। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है
यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर हाउस है और ट्री है। ओके, हाउस रेड है और ट्री है ग्रीन है। तो क्वेश्चन 5 क्या है, इज द ट्री ग्रीन और रेड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर पे, इज द ट्री ग्रीन और रेड। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, इज द ट्री ग्रीन और रेड। तो आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर है देखना है, इट इज, ट्री के बाद है तो ग्रीन है, तो इट इज ग्रीन। तो यहाँ लिखोगे बच्चों इट इज ग्रीन। अंडरस्टैंड, ये आंसर हुआ। ओके, जो आपको देख के सारे ही लिखना है। अभी लास्ट है 6 नंबर, यहाँ पर नॉट गिवन। ओके, बट हमें लिखना है। तो ये हाउस की बात अभी तो ग्रीन ट्री की हो गई, तो हाउस बाकी रहा ना। तो यहाँ हम लिखेंगे इज द हाउस। क्या होगा यहाँ पर, हाउस ग्रीन और रेड। ओके, तो आंसर क्या होगा बच्चों, इट इज रेड, है ना। तो इट इज लिखना है, इट इज रेड। अंडरस्टैंड, इट इज रेड। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारी पोयम यूनिट नंबर 10 पोयम है, जो स्ट्रेंज टॉक वाली पोयम विथ एक्सरसाइज के साथ ख़त्म हुआ। तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज के साथ में ये पोयम भी लिखनी है और मिनी वर्ड मीनिंग भी लिखना है और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। ओके, ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है। ओके, करेक्ट वर्ड की फिल इन द ब्लैंक है। ओके, तो ये सारा आपको लिखना है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।